saat aku pergi hidupnya रुत रुत तो 2024 में रिलीज हुई एक इंडोनेशिया ड्रामा है। फिल्म का नाम इंडोनेशिया भाषा में है, जिसका हिंदी में मतलब होता है जब मैं गई उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, या मेरे जाने के बाद उसका जीवन टूट गया। यह एक भावनात्मक और गहरी कहानी है जो रिश्ते, प्यार, खोने के दर्द और जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। ये फिल्म इंडोनेशिया सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जज कर देता है। फिल्म की कहानी इतनी सच्ची और दिल को छू लेने वाली है कि दर्शक खुद को पात्रों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इंडोनेशिया में ड्रामा फिल्म की एक लंबी परंपरा रही है। ये फिल्म उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। फिल्म रोमांस, दुख और जीवन की कठिनाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाती है। फिल्म की कहानी एक युवा के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य पात्र एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। वे साथ में सपने देखते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और एक खुशहाल जीवन की कल्पना भी करते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत रोमांटिक और खुशनुमा है। दोनों पात्र एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। उनका प्यार सच्चा और गहरा है। वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि अक्सर जीवन में होता है, खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। फिल्म का शीर्षक ही संकेत करता है कि महिला पात्र किसी कारण से मुख्य पात्र की जिंदगी से चली जाती है। ये जाना किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है, या बीमारी के कारण हो सकता है, या फिर किसी कारण से। फिल्म में ये बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति के जाने से दूसरे व्यक्ति की दुनिया उजड़ जाती है। प्यार करने वाली महिला उसकी जिंदगी से चले जाती है तो नायक पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी जिंदगी में अंधेरा आ जाता है, वो सब कुछ खो देता है। अपनी खुशी, अपना उत्साह, अपने सपने उसे समझ नहीं आता कि अब कैसे किए जाए। फिल्म उन यादों को भी दिखाती है जो नायक को अपनी प्रेमिका की याद दिलाती है। वे जगह जहाँ वे साथ गए थे, वे चीजें जो उसे उसे दी थी, वे गाने जो वे साथ सुनते थे, सब कुछ अब दर्द देता है। हर चीज उसे उसकी याद दिलाती है। फिल्म में नायक के संघर्ष को बहुत ही यथार्थवादी तरीके से दिखाया गया है। धीरे धीरे फिल्म दिखाती है कि कैसे नायक अपने दर्द से जूझता है। वो अपनी प्रेमिका की यादों में जीता है, गुम रहता है, उसे जीने में कोई मज़ा नहीं आता। हर वक्त वो सिर्फ अपनी प्रेमिका ही के ही ख्याल में खोए रहता है। कहानी में कुछ फ्लैशबैक भी है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बताए गए हैं। फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी दिखाता है कि नायक को यह समझ आता है कि उसकी प्रेमिका क्या चाहती है। शायद वे चाहती थी खुश रहे, कि वे अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन उसकी इस प्यार की वजह से प्रेमिका को उससे जुदा होना पड़ा। फिल्म के मुख्य पात्र बहुत गहराई से लिखे गए हैं। नायक एक से सामान्य व्यक्ति है। उसका चरित्र विकास फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है। शुरुआत में वो एक हंसमुख और उत्साहित व्यक्ति है, फिर धीरे धीरे वो अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों में दर्द दिखाई देता है, उसके चेहरे पर उदासी बार वो वह बात करना बंद कर देता है, लोगों से दूर हो जाता है। फिल्म का निर्देशन बहुत संवेदनशील है। निर्देशक ने भावनाओं को बहुत सूक्ष्मता से पकड़ा है। उन्होंने अति नाटकीयता की से बचते हुए एक सच्ची कहानी कही है। कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है।
प्रकाश का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। लोकेशन का चुनाव भी उपयुक्त है। प्रेम कहानी के दृश्य खूबसूरत जगहों पर फिल्माए गए हैं। फिल्म में अभिनय बहुत प्रभावशाली है। मुख्य अभिनेता ने नायक की भूमिका में अद्भुत काम किया है। उन्होंने खुशी से लेकर गहरे दुख तक सभी भावनाओं का बहुत सच्चाई से दिखाया है। शुरुआत में जब वो खुश होती है तो उनकी आंखों में चमक है, चेहरे पर मुस्कान है। फिल्म का संगीत दिल को छू जाने वाला है। पृष्ठभूमि संगीत बहुत सुंदर है और कहानी के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। साउंड डि- साउंड डिजाइन भी बेहतर है। छोटी छोटी आवाजें, दरवाजा बंद होने की आवाजें, बारिश की आवाजें, फोन की आवाजें, साफ कुछ सब कुछ और प्रभावी है। इन आवाजों का इस्तेमाल भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। फिल्म कई महत्वपूर्ण विषयों को छूती है। सबसे प्रमुख विषय प्यार और खोने का दर्द है। फिल्म दिखाती है कि प्यार कितना भी शक्तिशाली होता है, वो हमें खुश कर सकता है, हमें पूर्ण बना सकता है, लेकिन जब हम उस प्यार को खो देते हैं तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। दुख और शोक की एक महत्वपूर्ण विषय है। फिल्म बहुत यथार्थवादी की तरीके से दिखाती है कि कई व्यक्ति किसी परिजन को खोने के बाद कैसे महसूस करते हैं। यादों की शक्ति भी फिल्म में दिखाई गई है। यादों है जो हमारे परियोजनाओं को हमारे साथ रखती है, भले ही वे भौतिक रूप से कैसे भी हो। आप सभी लोग भी इस फ़िल्म को ज़रूर देखें। ये एक जीवन की नई दृष्टिकोण को दिखाता है। साताकू पेरगी हिदुपन्या रुत रुत तो 2024 में रिलीज हुई एक इंडोनेशिया ड्रामा है। फिल्म का नाम इंडोनेशिया भाषा में है, जिसका हिंदी में मतलब होता है जब मैं गई उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, या मेरे जाने के बाद उसका जीवन टूट गया। यह एक भावनात्मक और गहरी कहानी है जो रिश्ते, प्यार, खोने के दर्द और जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। ये फिल्म इंडोनेशिया सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जज को रगड़ देता है। फिल्म की कहानी इतनी सच्ची और दिल को छू लेने वाली है कि दर्शक खुद को पात्रों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इंडोनेशिया में ड्रामा फिल्म की एक लंबी परंपरा रही है। ये फिल्म उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। फिल्म रोमांस, दुख और जीवन की कठिनाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाती है। फिल्म की कहानी एक युवा के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य पात्र एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। वे साथ में सपने देखते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और एक खुशहाल जीवन की कल्पना भी करते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत रोमांटिक और खुशनुमा है। दोनों पात्र एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। उनका प्यार सच्चा और गहरा है। वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि अक्सर जीवन में होता है, खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। फिल्म का शीर्षक ही संकेत करता है कि महिला पात्र किसी कारण से मुख्य पात्र की जिंदगी से चली जाती है। ये जाना किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है, या बीमारी के कारण हो सकता है, या फिर किसी कारण से। फिल्म में ये बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति के जाने से दूसरे व्यक्ति की दुनिया उजड़ जाती है। प्यार करने वाली महिला उसकी जिंदगी से चले जाती है तो नायक पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी जिंदगी में अंधेरा आ जाता है, वो सब कुछ खो देता है। अपनी खुशी, अपना उत्साह, अपने सपने उसे समझ नहीं आता कि अब कैसे किए जाए।
फिल्म उन यादों को भी दिखाती है जो नायक को अपनी प्रेमिका की याद दिलाती है। वे जगह जहाँ वे साथ गए थे, वे चीजें जो उसे उसे दी थी, वे गाने जो वे साथ सुनते थे, सब कुछ अब दर्द देता है। हर चीज उसे उसकी याद दिलाती है। फिल्म में नायक के संघर्ष को बहुत ही यथार्थवादी तरीके से दिखाया गया है। धीरे धीरे फिल्म दिखाती है कि कैसे नायक अपने दर्द से जूझता है। वो अपनी प्रेमिका की यादों में जीता है, गुम रहता है, उसे जीने में कोई मज़ा नहीं आता। हर वक्त वो सिर्फ अपनी प्रेमिका के ही ख्याल में खोए रहता है। कहानी में कुछ फ्लैशबैक भी है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बताए गए हैं। फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी दिखाता है कि नायक को यह समझ आता है कि उसकी प्रेमिका क्या चाहती है। शायद वे चाहती थी खुश रहे, कि वे अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन उसकी इस प्यार की वजह से प्रेमिका को उससे जुदा होना पड़ा। फिल्म के मुख्य पात्र बहुत गहराई से लिखे गए हैं। नायक एक से सामान्य व्यक्ति है। उसका चरित्र विकास फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है। शुरुआत में वो एक हंसमुख और उत्साहित व्यक्ति है, फिर धीरे धीरे वो अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों में दर्द दिखाई देता है, उसके चेहरे पर उदासी बार वो वह बात करना बंद कर देता है, लोगों से दूर हो जाता है। फिल्म का निर्देशन बहुत संवेदनशील है। निर्देशक ने भावनाओं को बहुत सूक्ष्मता से पकड़ा है। उन्होंने अति नाटकीयता की से बचते हुए एक सच्ची कहानी कही है। कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है। प्रकाश का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। लोकेशन का चुनाव भी उपयुक्त है। प्रेम कहानी के दृश्य खूबसूरत जगहों पर फिल्माए गए हैं। फिल्म में अभिनय बहुत प्रभावशाली है। मुख्य अभिनेता ने नायक की भूमिका में अद्भुत काम किया है। उन्होंने खुशी से लेकर गहरे दुख तक सभी भावनाओं का बहुत सच्चाई से दिखाया है। शुरुआत में जब वो खुश होती है तो उनकी आंखों में चमक है, चेहरे पर मुस्कान है। फिल्म का संगीत दिल को छू जाने वाला है। पृष्ठभूमि संगीत बहुत सुंदर है और कहानी के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। साउंड डि- साउंड डिजाइन भी बेहतर है। छोटी छोटी आवाजें, दरवाजा बंद होने की आवाजें, बारिश की आवाजें, फोन की आवाजें, साफ कुछ सब कुछ और प्रभावी है। इन आवाजों का इस्तेमाल भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। फिल्म कई महत्वपूर्ण विषयों को छूती है। सबसे प्रमुख विषय प्यार और खोने का दर्द है। फिल्म दिखाती है कि प्यार कितना भी शक्तिशाली होता है, वो हमें खुश कर सकता है, हमें पूर्ण बना सकता है, लेकिन जब हम उस प्यार को खो देते हैं तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। दुख और शोक की एक महत्वपूर्ण विषय है। फिल्म बहुत यथार्थवादी की तरीके से दिखाती है कि कई व्यक्ति किसी परिजन को खोने के बाद कैसे महसूस करते हैं। यादों की शक्ति भी फिल्म में दिखाई गई है। यादों है जो हमारे परियोजनाओं को हमारे साथ रखती है, भले ही वे भौतिक रूप से कैसे भी हो। आप सभी लोग भी इस फ़िल्म को ज़रूर देखें। ये एक जीवन की नई दृष्टिकोण को दिखाता है। साताकू पेरगी हिदुपन्या रुत रुत तो 2024 में रिलीज हुई एक इंडोनेशिया ड्रामा है। फिल्म का नाम इंडोनेशिया भाषा में है, जिसका हिंदी में मतलब होता है जब मैं गई उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, या मेरे जाने के बाद उसका जीवन टूट गया। यह एक भावनात्मक और गहरी कहानी है जो रिश्ते, प्यार, खोने के दर्द और जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। ये फिल्म इंडोनेशिया सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जज को रगड़ देता है।
फिल्म की कहानी इतनी सच्ची और दिल को छू लेने वाली है कि दर्शक खुद को पात्रों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इंडोनेशिया में ड्रामा फिल्म की एक लंबी परंपरा रही है। ये फिल्म उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। फिल्म रोमांस, दुख और जीवन की कठिनाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाती है। फिल्म की कहानी एक युवा के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य पात्र एक दूसरे से बेहद प्यार करते और उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। वे साथ में सपने देखते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और एक खुशहाल जीवन की कल्पना भी करते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत रोमांटिक और खुशनुमा है। दोनों पात्र एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। उनका प्यार सच्चा और गहरा है। वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि अक्सर जीवन में होता है, खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। फिल्म का शीर्षक ही संकेत करता है कि महिला पात्र किसी कारण से मुख्य पात्र की जिंदगी से चली जाती है। ये जाना किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है या बीमारी के कारण हो सकता है या फिर किसी कारण से। फिल्म में ये बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति के जाने से दूसरे व्यक्ति की दुनिया उजड़ जाती है। प्यार करने वाली महिला उसकी जिंदगी से चले जाती है तो नायक पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी जिंदगी में अंधेरा आ जाता है। वो सब कुछ खो देता है, अपनी खुशी, अपना उत्साह, अपने सपने। उसे समझ नहीं आता कि अब कैसे किए जाए। फिल्म उन यादों को भी दिखाती है जो नायक को अपनी प्रेमिका की याद दिलाती है। वे जगह जहाँ वे साथ गए थे, वे चीजें जो उसे उसे दी थी, वे गाने जो वे साथ सुनते थे, सब कुछ अब दर्द देता है। हर चीज उसे उसकी याद दिलाती है। फिल्म में नायक के संघर्ष को बहुत ही यथार्थवादी तरीके से दिखाया गया है। धीरे धीरे फिल्म दिखाती है कि कैसे नायक अपने दर्द से जूझता है। वो अपनी प्रेमिका की यादों में जीता है, गुम रहता है, उसे जीने में कोई मज़ा नहीं आता। हर वक्त वो सिर्फ अपनी प्रेमिका ही के ही ख्याल में खोए रहता है। कहानी में कुछ फ्लैशबैक भी है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बताए गए हैं। फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी दिखाता है कि नायक को ये समझ आता है कि उसकी प्रेमिका क्या चाहती है। शायद वे चाहती थी खुश रहे, कि वे अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन उसकी इस प्यार की वजह से प्रेमिका को उससे जुदा होना पड़ा। फिल्म के मुख्य पात्र बहुत गहराई से लिखे गए हैं। नायक एक से सामान्य व्यक्ति है। उसका चरित्र विकास फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है। शुरुआत में वो एक हंसमुख और उत्साहित व्यक्ति है, फिर धीरे धीरे वो अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों में दर्द दिखाई देता है, उसके चेहरे पर उदासी बार वो वह बात करना बंद कर देता है, लोगों से दूर हो जाता है। फिल्म का निर्देशन बहुत संवेदनशील है। निर्देशक ने भावनाओं को बहुत सूक्ष्मता से पकड़ा है। उन्होंने अति नाटकीयता की से बचते हुए एक सच्ची कहानी कही है। कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है। प्रकाश का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। लोकेशन का चुनाव भी उपयुक्त है। प्रेम कहानी के दृश्य खूबसूरत जगहों पर फिल्माए गए हैं। फिल्म में अभिनय बहुत प्रभावशाली है। मुख्य अभिनेता ने नायक की भूमिका में अद्भुत काम किया है। उन्होंने खुशी से लेकर गहरे दुख तक सभी भावनाओं का बहुत सच्चाई से दिखाया है। शुरुआत में जब वो खुश होती है तो उनकी आंखों में चमक है, चेहरे पर मुस्कान है। फिल्म का संगीत दिल को छू जाने वाला है। पृष्ठभूमि संगीत बहुत सुंदर है और कहानी के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं।
साउंड साउंड डिज़ाइन भी बेहतर है। छोटी-छोटी आवाज़ें, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ें, बारिश की आवाज़ें, फ़ोन की आवाज़ें, साफ कुछ, सब कुछ और प्रभावी है। इन आवाज़ों का इस्तेमाल भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। फ़िल्म कई महत्वपूर्ण विषयों को छूती है। सबसे प्रमुख विषय प्यार और खोने का दर्द है। फ़िल्म दिखाती है कि प्यार कितना भी शक्तिशाली होता है, वो हमें खुश कर सकता है, हमें पूर्ण बना सकता है, लेकिन जब हम उस प्यार को खो देते हैं, तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। दुःख और शोक की एक महत्वपूर्ण विषय है। फ़िल्म बहुत यथार्थवादी तरीके से दिखाती है कि कई व्यक्ति किसी परिजन को खोने के बाद कैसे महसूस करते हैं। यादों की शक्ति भी फ़िल्म में दिखाई गई है। यादों है जो हमारे परियोजनाओं को हमारे साथ रखती है, भले ही वे भौतिक रूप से कैसे भी हो। आप सभी लोग भी इस फ़िल्म को ज़रूर देखें। ये एक जीवन की नई दृष्टिकोण को दिखाता है। साताकू पेरगी हिदुपन्या रुत रुत तो 2024 में रिलीज हुई एक इंडोनेशिया ड्रामा है। फ़िल्म का नाम इंडोनेशिया भाषा में है, जिसका हिंदी में मतलब होता है जब मैं गई उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, या मेरे जाने के बाद उसका जीवन टूट गया। यह एक भावनात्मक और गहरी कहानी है जो रिश्ते, प्यार, खोने के दर्द और जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। ये फ़िल्म इंडोनेशिया सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जज को रगड़ देता है। फ़िल्म की कहानी इतनी सच्ची और दिल को छू लेने वाली है कि दर्शक खुद को पात्रों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इंडोनेशिया में ड्रामा फ़िल्म की एक लंबी परंपरा रही है। ये फ़िल्म उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। फ़िल्म रोमांस, दुःख और जीवन की कठिनाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाती है। फ़िल्म की कहानी एक युवा के इर्द-गिर्द घूमती है। मुख्य पात्र एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। वे साथ में सपने देखते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और एक खुशहाल जीवन की कल्पना भी करते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत रोमांटिक और खुशनुमा है। दोनों पात्र एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। उनका प्यार सच्चा और गहरा है। वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि अक्सर जीवन में होता है, खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। फिल्म का शीर्षक ही संकेत करता है कि महिला पात्र किसी कारण से मुख्य पात्र की जिंदगी से चली जाती है। ये जाना किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है, या बीमारी के कारण हो सकता है, या फिर किसी कारण से। फिल्म में ये बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति के जाने से दूसरे व्यक्ति की दुनिया उजड़ जाती है। प्यार करने वाली महिला उसकी जिंदगी से चले जाती है, तो नायक पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी जिंदगी में अंधेरा आ जाता है, वो सब कुछ खो देता है, अपनी खुशी, अपना उत्साह, अपने सपने, उसे समझ नहीं आता कि अब कैसे किए जाए। फिल्म उन यादों को भी दिखाती है जो नायक को अपनी प्रेमिका की याद दिलाती है। वे जगह जहाँ वे साथ गए थे, वे चीज़ें जो उसे उसे दी थी, वे गाने जो वे साथ सुनते थे, सब कुछ अब दर्द देता है। हर चीज़ उसे उसकी याद दिलाती है। फ़िल्म में नायक के संघर्ष को बहुत ही यथार्थवादी तरीके से दिखाया गया है। धीरे-धीरे फ़िल्म दिखाती है कि कैसे नायक अपने दर्द से जूझता है,
वो अपनी प्रेमिका की यादों में जीता है, गुम रहता है, उसे जीने में कोई मज़ा नहीं आता। हर वक़्त वो सिर्फ़ अपनी प्रेमिका के ही ख़्याल में खोए रहता है। कहानी में कुछ फ्लैशबैक भी है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीक़े से बताए गए हैं। फ़िल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी दिखाता है कि नायक को ये समझ आता है कि उसकी प्रेमिका क्या चाहती है। शायद वे चाहती थी खुश रहे, कि वे अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन उसकी इस प्यार की वजह से प्रेमिका को उससे जुदा होना पड़ा। फिल्म के मुख्य पात्र बहुत गहराई से लिखे गए हैं। नायक एक से सामान्य व्यक्ति है, उसका चरित्र विकास फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है। शुरुआत में वो एक हंसमुख और उत्साहित व्यक्ति है, फिर धीरे-धीरे वो अंदर से टूट जाता है, उसकी आँखों में दर्द दिखाई देता है, उसके चेहरे पर उदासी बार वो वह बात करना बंद कर देता है, लोगों से दूर हो जाता है। फ़िल्म का निर्देशन बहुत संवेदनशील है, निर्देशक ने भावनाओं को बहुत सूक्ष्मता के से पकड़ा है। उन्होंने अति नाटकीयता की से बचते हुए एक सच्ची कहानी कही है। कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है, प्रकाश का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। लोकेशन का चुनाव भी उपयुक्त है। प्रेम कहानी के दृश्य खूबसूरत जगहों पर फिल्माए गए हैं। फ़िल्म में अभिनय बहुत प्रभावशाली है। मुख्य अभिनेता ने नायक की भूमिका में अद्भुत काम किया है। उन्होंने खुशी से लेकर गहरे दुःख तक सभी भावनाओं का बहुत सच्चाई से दिखाया है। शुरुआत में जब वो खुश होती है तो उनकी आँखों में चमक है, चेहरे पर मुस्कान है। फ़िल्म का संगीत दिल को छू जाने वाला है। पृष्ठभूमि संगीत बहुत सुंदर है और कहानी के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। साउंड डि साउंड डिज़ाइन भी बेहतर है, छोटी-छोटी आवाज़ें, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ें, बारिश की आवाज़ें, फ़ोन की आवाज़ें, साफ कुछ, सब कुछ और प्रभावी है। इन आवाज़ों का इस्तेमाल भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। फ़िल्म कई महत्वपूर्ण विषयों को छूती है, सबसे प्रमुख विषय प्यार और खोने का दर्द है। फ़िल्म दिखाती है कि प्यार कितना भी शक्तिशाली होता है, वो हमें खुश कर सकता है, हमें पूर्ण बना सकता है, लेकिन जब हम उस प्यार को खो देते हैं, तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। दुःख और शोक की एक महत्वपूर्ण विषय है। फ़िल्म बहुत यथार्थवादी तरीक़े से दिखाती है कि कई व्यक्ति किसी परिजन को खोने के बाद कैसे महसूस करते हैं। यादों की शक्ति भी फ़िल्म में दिखाई गई है। यादों है जो हमारे परियोजनाओं को हमारे साथ रखती है, भले ही वे भौतिक रूप से कैसे भी हो। आप सभी लोग भी इस फ़िल्म को ज़रूर देखें, ये एक जीवन की नई दृष्टिकोण को दिखाता है। साताकू पेरगी हिदुपन्या रुत रुत तो 2024 में रिलीज हुई एक इंडोनेशिया ड्रामा है। फ़िल्म का नाम इंडोनेशिया भाषा में है, जिसका हिंदी में मतलब होता है जब मैं गई उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, या मेरे जाने के बाद उसका जीवन टूट गया। यह एक भावनात्मक और गहरी कहानी है जो रिश्ते, प्यार, खोने के दर्द और जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। ये फिल्म इंडोनेशिया सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जज को रगड़ देता है। फिल्म की कहानी इतनी सच्ची और दिल को छू लेने वाली है कि दर्शक खुद को पात्रों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इंडोनेशिया में ड्रामा फिल्म की एक लंबी परंपरा रही है। ये फिल्म उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। फिल्म रोमांस, दुख और जीवन की कठिनाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाती है। फिल्म की कहानी एक युवा के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य पात्र एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं,
और उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। वे साथ में सपने देखते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और एक खुशहाल जीवन की कल्पना भी करते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत रोमांटिक और खुशनुमा है। दोनों पात्र एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। उनका प्यार सच्चा और गहरा है। वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि अक्सर जीवन में होता है, खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। फिल्म का शीर्षक ही संकेत करता है कि महिला पात्र किसी कारण से मुख्य पात्र की जिंदगी से चली जाती है। ये जाना किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है या बीमारी के कारण हो सकता है या फिर किसी कारण से। फिल्म में ये बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति के जाने से दूसरे व्यक्ति की दुनिया उजड़ जाती है। प्यार करने वाली महिला उसकी जिंदगी से चले जाती है तो नायक पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी जिंदगी में अंधेरा आ जाता है, वो सब कुछ खो देता है। अपनी खुशी, अपना उत्साह, अपने सपने उसे समझ नहीं आता कि अब कैसे किए जाए। फिल्म उन यादों को भी दिखाती है जो नायक को अपनी प्रेमिका की याद दिलाती है। वे जगह जहाँ वे साथ गए थे, वे चीजें जो उसे उसे दी थी, वे गाने जो वे साथ सुनते थे, सब कुछ अब दर्द देता है। हर चीज उसे उसकी याद दिलाती है। फिल्म में नायक के संघर्ष को बहुत ही यथार्थवादी तरीके से दिखाया गया है। धीरे धीरे फिल्म दिखाती है कि कैसे नायक अपने दर्द से जूझता है। वो अपनी प्रेमिका की यादों में जीता है, गुम रहता है, उसे जीने में कोई मज़ा नहीं आता। हर वक्त वो सिर्फ अपनी प्रेमिका के ही ख्याल में खोए रहता है। कहानी में कुछ फ्लैशबैक भी है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बताए गए हैं। फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी दिखाता है कि नायक को यह समझ आता है कि उसकी प्रेमिका क्या चाहती है। शायद वे चाहती थी खुश रहे, कि वे अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन उसकी इस प्यार की वजह से प्रेमिका को उससे जुदा होना पड़ा। फिल्म के मुख्य पात्र बहुत गहराई से लिखे गए हैं। नायक एक से सामान्य व्यक्ति है। उसका चरित्र विकास फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है। शुरुआत में वो एक हंसमुख और उत्साहित व्यक्ति है, फिर धीरे धीरे वो अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों में दर्द दिखाई देता है, उसके चेहरे पर उदासी बार वो वह बात करना बंद कर देता है, लोगों से दूर हो जाता है। फिल्म का निर्देशन बहुत संवेदनशील है। निर्देशक ने भावनाओं को बहुत सूक्ष्मता से पकड़ा है। उन्होंने अति नाटकीयता की से बचते हुए एक सच्ची कहानी कही है। कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है। प्रकाश का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। लोकेशन का चुनाव भी उपयुक्त है। प्रेम कहानी के दृश्य खूबसूरत जगहों पर फिल्माए गए हैं। फिल्म में अभिनय बहुत प्रभावशाली है। मुख्य अभिनेता ने नायक की भूमिका में अद्भुत काम किया है। उन्होंने खुशी से लेकर गहरे दुख तक सभी भावनाओं का बहुत सच्चाई से दिखाया है। शुरुआत में जब वो खुश होती है तो उनकी आंखों में चमक है, चेहरे पर मुस्कान है। फिल्म का संगीत दिल को छू जाने वाला है। पृष्ठभूमि संगीत बहुत सुंदर है और कहानी के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। साउंड डि- साउंड डिजाइन भी बेहतर है। छोटी छोटी आवाजें, दरवाजा बंद होने की आवाजें, बारिश की आवाजें, फोन की आवाजें, साफ कुछ सब कुछ और प्रभावी है। इन आवाजों का इस्तेमाल भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। फिल्म कई महत्वपूर्ण विषयों को छूती है। सबसे प्रमुख विषय प्यार और खोने का दर्द है।
फ़िल्म दिखाती है कि प्यार कितना भी शक्तिशाली होता है, वो हमें खुश कर सकता है, हमें पूर्ण बना सकता है, लेकिन जब हम उस प्यार को खो देते हैं, तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। दुःख और शोक की एक महत्वपूर्ण विषय है। फ़िल्म बहुत यथार्थवादी तरीके से दिखाती है कि कई व्यक्ति किसी प्रियजन को खोने के बाद कैसे महसूस करते हैं। यादों की शक्ति भी फ़िल्म में दिखाई गई है। यादों है जो हमारे परियोजनाओं को हमारे साथ रखती है, भले ही वे भौतिक रूप से कैसे भी हो। आप सभी लोग भी इस फ़िल्म को ज़रूर देखें। ये एक जीवन की नई दृष्टिकोण को दिखाता है। साताकू पेरगी हिदुपन्या रुत रुत तो 2024 में रिलीज हुई एक इंडोनेशिया ड्रामा है। फिल्म का नाम इंडोनेशिया भाषा में है, जिसका हिंदी में मतलब होता है जब मैं गई उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, या मेरे जाने के बाद उसका जीवन टूट गया। यह एक भावनात्मक और गहरी कहानी है जो रिश्ते, प्यार, खोने के दर्द और जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। ये फिल्म इंडोनेशिया सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जजकोर कर देता है। फिल्म की कहानी इतनी सच्ची और दिल को छू लेने वाली है कि दर्शक खुद को पात्रों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इंडोनेशिया में ड्रामा फिल्म की एक लंबी परंपरा रही है। ये फिल्म उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। फिल्म रोमांस, दुख और जीवन की कठिनाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाती है। फिल्म की कहानी एक युवा के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य पात्र एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। वे साथ में सपने देखते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और एक खुशहाल जीवन की कल्पना भी करते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत रोमांटिक और खुशनुमा है। दोनों पात्र एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। उनका प्यार सच्चा और गहरा है। वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि अक्सर जीवन में होता है, खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। फिल्म का शीर्षक ही संकेत करता है कि महिला पात्र किसी कारण से मुख्य पात्र की जिंदगी से चली जाती है। ये जाना किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है, या बीमारी के कारण हो सकता है, या फिर किसी कारण से। फिल्म में ये बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति के जाने से दूसरे व्यक्ति की दुनिया उजड़ जाती है। प्यार करने वाली महिला उसकी जिंदगी से चले जाती है, तो नायक पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी जिंदगी में अंधेरा आ जाता है, वो सब कुछ खो देता है। अपनी खुशी, अपना उत्साह, अपने सपने उसे समझ नहीं आता कि अब कैसे किए जाए। फिल्म उन यादों को भी दिखाती है जो नायक को अपनी प्रेमिका की याद दिलाती है। वे जगह जहाँ वे साथ गए थे, वे चीज़ें जो उसे उसे दी थी, वे गाने जो वे साथ सुनते थे, सब कुछ अब दर्द देता है। हर चीज़ उसे उसकी याद दिलाती है। फ़िल्म में नायक के संघर्ष को बहुत ही यथार्थवादी तरीके से दिखाया गया है। धीरे-धीरे फ़िल्म दिखाती है कि कैसे नायक अपने दर्द से जूझता है। वो अपनी प्रेमिका की यादों में जीता है, गुम रहता है, उसे जीने में कोई मज़ा नहीं आता। हर वक़्त वो सिर्फ़ अपनी प्रेमिका ही के ही ख़्याल में खोए रहता है। कहानी में कुछ फ्लैशबैक भी है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीक़े से बताए गए हैं। फ़िल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी दिखाता है कि नायक को ये समझ आता है कि उसकी प्रेमिका क्या चाहती है। शायद वे चाहती थी खुश रहे, कि वे अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन उसकी इस प्यार की वजह से प्रेमिका को उससे
जुदा होना पड़ा। फ़िल्म के मुख्य पात्र बहुत गहराई से लिखे गए हैं। नायक एक से सामान्य व्यक्ति है। उसका चरित्र विकास फ़िल्म का सबसे मज़बूत पहलू है। शुरुआत में वो एक हँसमुख और उत्साहित व्यक्ति है, फिर धीरे-धीरे वो अंदर से टूट जाता है, उसकी आँखों में दर्द दिखाई देता है, उसके चेहरे पर उदासी बार वो वह बात करना बंद कर देता है, लोगों से दूर हो जाता है। फ़िल्म का निर्देशन बहुत संवेदनशील है। निर्देशक ने भावनाओं को बहुत सूक्ष्मता के से पकड़ा है। उन्होंने अति नाटकीयता की से बचते हुए एक सच्ची कहानी कही है। कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है। प्रकाश का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। लोकेशन का चुनाव भी उपयुक्त है। प्रेम कहानी के दृश्य खूबसूरत जगहों पर फिल्माए गए हैं। फ़िल्म में अभिनय बहुत प्रभावशाली है। मुख्य अभिनेता ने नायक की भूमिका में अद्भुत काम किया है। उन्होंने खुशी से लेकर गहरे दुःख तक सभी भावनाओं का बहुत सच्चाई से दिखाया है। शुरुआत में जब वो खुश होती है तो उनकी आँखों में चमक है, चेहरे पर मुस्कान है। फ़िल्म का संगीत दिल को छू जाने वाला है। पृष्ठभूमि संगीत बहुत सुंदर है और कहानी के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। साउंड डि साउंड डिज़ाइन भी बेहतर है। छोटी-छोटी आवाज़ें, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ें, बारिश की आवाज़ें, फ़ोन की आवाज़ें, साफ कुछ, सब कुछ और प्रभावी है। इन आवाज़ों का इस्तेमाल भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। फ़िल्म कई महत्वपूर्ण विषयों को छूती है। सबसे प्रमुख विषय प्यार और खोने का दर्द है। फ़िल्म दिखाती है कि प्यार कितना भी शक्तिशाली होता है, वो हमें खुश कर सकता है, हमें पूर्ण बना सकता है, लेकिन जब हम उस प्यार को खो देते हैं, तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। दुःख और शोक की एक महत्वपूर्ण विषय है। फ़िल्म बहुत यथार्थवादी तरीके से दिखाती है कि कई व्यक्ति किसी प्रियजन को खोने के बाद कैसे महसूस करते हैं। यादों की शक्ति भी फ़िल्म में दिखाई गई है। यादों है जो हमारे परियोजनाओं को हमारे साथ रखती है, भले ही वे भौतिक रूप से कैसे भी हो। आप सभी लोग भी इस फ़िल्म को ज़रूर देखें। ये एक जीवन की नई दृष्टिकोण को दिखाता है। साताकू पेरगी हिदुपन्या रुत रुत तो 2024 में रिलीज हुई एक इंडोनेशिया ड्रामा है। फिल्म का नाम इंडोनेशिया भाषा में है, जिसका हिंदी में मतलब होता है जब मैं गई उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, या मेरे जाने के बाद उसका जीवन टूट गया। यह एक भावनात्मक और गहरी कहानी है जो रिश्ते, प्यार, खोने के दर्द और जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। ये फिल्म इंडोनेशिया सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जजकोर कर देता है। फिल्म की कहानी इतनी सच्ची और दिल को छू लेने वाली है कि दर्शक खुद को पात्रों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इंडोनेशिया में ड्रामा फिल्म की एक लंबी परंपरा रही है। ये फ़िल्म उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। फ़िल्म रोमांस, दुःख और जीवन की कठिनाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाती है। फ़िल्म की कहानी एक युवा के इर्द-गिर्द घूमती है। मुख्य पात्र एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। वे साथ में सपने देखते हैं, भविष्य की योजनाएँ बनाते हैं और एक खुशहाल जीवन की कल्पना भी करते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत रोमांटिक और खुशनुमा है। दोनों पात्र एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। उनका प्यार सच्चा और गहरा है। वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि अक्सर जीवन में होता है, खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। एक दिन कुछ ऐसा होता है
जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। फिल्म का शीर्षक ही संकेत करता है कि महिला पात्र किसी कारण से मुख्य पात्र की जिंदगी से चली जाती है। ये जाना किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है या बीमारी के कारण हो सकता है या फिर किसी कारण से। फिल्म में ये बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति के जाने से दूसरे व्यक्ति की दुनिया उजड़ जाती है। प्यार करने वाली महिला उसकी जिंदगी से चले जाती है तो नायक पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी जिंदगी में अंधेरा आ जाता है, वो सब कुछ खो देता है, अपनी खुशी, अपना उत्साह, अपने सपने, उसे समझ नहीं आता कि अब कैसे किए जाए। फिल्म उन यादों को भी दिखाती है जो नायक को अपनी प्रेमिका की याद दिलाती है। वे जगह जहाँ वे साथ गए थे, वे चीजें जो उसे उसे दी थी, वे गाने जो वे साथ सुनते थे, सब कुछ अब दर्द देता है। हर चीज उसे उसकी याद दिलाती है। फिल्म में नायक के संघर्ष को बहुत ही यथार्थवादी तरीके से दिखाया गया है। धीरे धीरे फिल्म दिखाती है कि कैसे नायक अपने दर्द से जूझता है। वो अपनी प्रेमिका की यादों में जीता है, गुम रहता है, उसे जीने में कोई मज़ा नहीं आता। हर वक्त वो सिर्फ अपनी प्रेमिका ही के ही ख्याल में खोए रहता है। कहानी में कुछ फ्लैशबैक भी है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बताए गए हैं। फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी दिखाता है कि नायक को यह समझ आता है कि उसकी प्रेमिका क्या चाहती है। शायद वे चाहती थी खुश रहे, कि वे अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन उसकी इस प्यार की वजह से प्रेमिका को उससे जुदा होना पड़ा। फिल्म के मुख्य पात्र बहुत गहराई से लिखे गए हैं। नायक एक से सामान्य व्यक्ति है। उसका चरित्र विकास फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है। शुरुआत में वो एक हंसमुख और उत्साहित व्यक्ति है, फिर धीरे धीरे वो अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों में दर्द दिखाई देता है, उसके चेहरे पर उदासी बार वो वह बात करना बंद कर देता है, लोगों से दूर हो जाता है। फिल्म का निर्देशन बहुत संवेदनशील है। निर्देशक ने भावनाओं को बहुत सूक्ष्मता के से पकड़ा है। उन्होंने अति नाटकीयता की से बचते हुए एक सच्ची कहानी कही है। कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है। प्रकाश का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। लोकेशन का चुनाव भी उपयुक्त है। प्रेम कहानी के दृश्य खूबसूरत जगहों पर फिल्माए गए हैं। फिल्म में अभिनय बहुत प्रभावशाली है। मुख्य अभिनेता ने नायक की भूमिका में अद्भुत काम किया है। उन्होंने खुशी से लेकर गहरे दुख तक सभी भावनाओं का बहुत सच्चाई से दिखाया है। शुरुआत में जब वो खुश होती है तो उनकी आंखों में चमक है, चेहरे पर मुस्कान है। फिल्म का संगीत दिल को छू जाने वाला है। पृष्ठभूमि संगीत बहुत सुंदर है और कहानी के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। साउंड डि- साउंड डिजाइन भी बेहतर है। छोटी छोटी आवाजें, दरवाजा बंद होने की आवाजें, बारिश की आवाजें, फोन की आवाजें, साफ कुछ सब कुछ और प्रभावी है। इन आवाजों का इस्तेमाल भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। फिल्म कई महत्वपूर्ण विषयों को छूती है। सबसे प्रमुख विषय प्यार और खोने का दर्द है। फिल्म दिखाती है कि प्यार कितना भी शक्तिशाली होता है, वो हमें खुश कर सकता है, हमें पूर्ण बना सकता है, लेकिन जब हम उस प्यार को खो देते हैं तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। दुख और शोक की एक महत्वपूर्ण विषय है। फिल्म बहुत यथार्थवादी तरीके से दिखाती है कि कई व्यक्ति किसी प्रियजन को खोने के बाद कैसे महसूस करते हैं। यादों की शक्ति भी फिल्म में दिखाई गई है। यादों है जो हमारे परियोजनाओं को हमारे साथ रखती है, भले ही वे भौतिक रूप से कैसे भी हो।
आप सभी लोग भी इस फ़िल्म को ज़रूर देखें। ये एक जीवन की नई दृष्टिकोण को दिखाता है। Saat aku pergi hidupnya रुत रुत तो 2024 में रिलीज हुई एक इंडोनेशिया ड्रामा है। फिल्म का नाम इंडोनेशिया भाषा में है, जिसका हिंदी में मतलब होता है जब मैं गई उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, या मेरे जाने के बाद उसका जीवन टूट गया। यह एक भावनात्मक और गहरी कहानी है जो रिश्ते, प्यार, खोने के दर्द और जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। ये फिल्म इंडोनेशिया सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जजकोर कर देता है। फिल्म की कहानी इतनी सच्ची और दिल को छू लेने वाली है कि दर्शक खुद को पात्रों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इंडोनेशिया में ड्रामा फिल्म की एक लंबी परंपरा रही है। ये फिल्म उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। फिल्म रोमांस, दुख और जीवन की कठिनाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाती है। फिल्म की कहानी एक युवा के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य पात्र एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। वे साथ में सपने देखते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और एक खुशहाल जीवन की कल्पना भी करते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत रोमांटिक और खुशनुमा है। दोनों पात्र एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। उनका प्यार सच्चा और गहरा है। वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि अक्सर जीवन में होता है, खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। फिल्म का शीर्षक ही संकेत करता है कि महिला पात्र किसी कारण से मुख्य पात्र की जिंदगी से चली जाती है। ये जाना किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है, या बीमारी के कारण हो सकता है, या फिर किसी कारण से। फिल्म में ये बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति के जाने से दूसरे व्यक्ति की दुनिया उजड़ जाती है। प्यार करने वाली महिला उसकी जिंदगी से चले जाती है तो नायक पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी जिंदगी में अंधेरा आ जाता है, वो सब कुछ खो देता है, अपनी खुशी, अपना उत्साह, अपने सपने। उसे समझ नहीं आता कि अब कैसे किए जाए। फिल्म उन यादों को भी दिखाती है जो नायक को अपनी प्रेमिका की याद दिलाती है। वे जगह जहाँ वे साथ गए थे, वे चीज़ें जो उसे उसे दी थी, वे गाने जो वे साथ सुनते थे, सब कुछ अब दर्द देता है। हर चीज़ उसे उसकी याद दिलाती है। फ़िल्म में नायक के संघर्ष को बहुत ही यथार्थवादी तरीके से दिखाया गया है। धीरे-धीरे फ़िल्म दिखाती है कि कैसे नायक अपने दर्द से जूझता है। वो अपनी प्रेमिका की यादों में जीता है, गुम रहता है, उसे जीने में कोई मज़ा नहीं आता। हर वक़्त वो सिर्फ़ अपनी प्रेमिका ही के ही ख़्याल में खोए रहता है। कहानी में कुछ फ्लैशबैक भी है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीक़े से बताए गए हैं। फ़िल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी दिखाता है कि नायक को ये समझ आता है कि उसकी प्रेमिका क्या चाहती है। शायद वे चाहती थी खुश रहे, कि वे अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन उसकी इस प्यार की वजह से प्रेमिका को उससे जुदा होना पड़ा। फिल्म के मुख्य पात्र बहुत गहराई से लिखे गए हैं। नायक एक से सामान्य व्यक्ति है। उसका चरित्र विकास फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है। शुरुआत में वो एक हंसमुख और उत्साहित व्यक्ति है, फिर धीरे-धीरे वो अंदर से टूट जाता है, उसकी आँखों में दर्द दिखाई देता है, उसके चेहरे पर उदासी बार वो वह बात करना बंद कर देता है, लोगों से दूर हो जाता है। फ़िल्म का निर्देशन बहुत संवेदनशील है। निर्देशक ने भावनाओं को बहुत सूक्ष्मता के से पकड़ा है
उन्होंने अति नाटकीयता की से बचते हुए एक सच्ची कहानी कही है। कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है, प्रकाश का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर किया गया है, लोकेशन का चुनाव भी उपयुक्त है, प्रेम कहानी के दृश्य खूबसूरत जगहों पर फिल्माए गए हैं। फिल्म में अभिनय बहुत प्रभावशाली है। मुख्य अभिनेता ने नायक की भूमिका में अद्भुत काम किया है। उन्होंने खुशी से लेकर गहरे दुख तक सभी भावनाओं का बहुत सच्चाई से दिखाया है। शुरुआत में जब वो खुश होती है तो उनकी आंखों में चमक है, चेहरे पर मुस्कान है। फिल्म का संगीत दिल को छू जाने वाला है। पृष्ठभूमि संगीत बहुत सुंदर है और कहानी के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। साउंड डि- साउंड डिजाइन भी बेहतर है। छोटी छोटी आवाजें, दरवाजा बंद होने की आवाजें, बारिश की आवाजें, फोन की आवाजें, साफ कुछ सब कुछ और प्रभावी है। इन आवाजों का इस्तेमाल भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। फिल्म कई महत्वपूर्ण विषयों को छूती है। सबसे प्रमुख विषय प्यार और खोने का दर्द है। फिल्म दिखाती है कि प्यार कितना भी शक्तिशाली होता है, वो हमें खुश कर सकता है, हमें पूर्ण बना सकता है, लेकिन जब हम उस प्यार को खो देते हैं तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। दुख और शोक की एक महत्वपूर्ण विषय है। फिल्म बहुत यथार्थवादी तरीके से दिखाती है कि कई व्यक्ति किसी परिजन को खोने के बाद कैसे महसूस करते हैं। यादों की शक्ति भी फिल्म में दिखाई गई है। यादों है जो हमारे परियोजनाओं को हमारे साथ रखती है, भले ही वे भौतिक रूप से कैसे भी हो। आप सभी लोग भी इस फिल्म को जरूर देखें। ये एक जीवन की नई दृष्टिकोण को दिखाता है। सातकू पेरगी हिदुपन्या रुत रुत तो 2024 में रिलीज हुई एक इंडोनेशिया ड्रामा है। फिल्म का नाम इंडोनेशिया भाषा में है, जिसका हिंदी में मतलब होता है जब मैं गई उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, या मेरे जाने के बाद उसका जीवन टूट गया। यह एक भावनात्मक और गहरी कहानी है जो रिश्ते, प्यार, खोने के दर्द और जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। ये फिल्म इंडोनेशिया सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जजकोर कर देता है। फिल्म की कहानी इतनी सच्ची और दिल को छू लेने वाली है कि दर्शक खुद को पात्रों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इंडोनेशिया में ड्रामा फिल्म की एक लंबी परंपरा रही है। यह फिल्म उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। फिल्म रोमांस, दुख और जीवन की कठिनाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाती है। फिल्म की कहानी एक युवा के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य पात्र एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। वे साथ में सपने देखते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और एक खुशहाल जीवन की कल्पना भी करते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत रोमांटिक और खुशनुमा है। दोनों पात्र एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। उनका प्यार सच्चा और गहरा है। वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि अक्सर जीवन में होता है, खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। फिल्म का शीर्षक ही संकेत करता है कि महिला पात्र किसी कारण से मुख्य पात्र की जिंदगी से चली जाती है। ये जाना किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है, या बीमारी के कारण हो सकता है, या फिर किसी कारण से। फिल्म में ये बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति के जाने से दूसरे व्यक्ति की दुनिया उजड़ जाती है।
प्यार करने वाली महिला उसकी जिंदगी से चले जाती है तो नायक पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी जिंदगी में अंधेरा आ जाता है, वो सब कुछ खो देता है, अपनी खुशी, अपना उत्साह, अपने सपने, उसे समझ नहीं आता कि अब कैसे किए जाए। फिल्म उन यादों को भी दिखाती है जो नायक को अपनी प्रेमिका की याद दिलाती है। वे जगह जहाँ वे साथ गए थे, वे चीजें जो उसे उसे दी थी, वे गाने जो वे साथ सुनते थे, सब कुछ अब दर्द देता है। हर चीज उसे उसकी याद दिलाती है। फिल्म में नायक के संघर्ष को बहुत ही यथार्थवादी तरीके से दिखाया गया है। धीरे धीरे फिल्म दिखाती है कि कैसे नायक अपने दर्द से जूझता है। वो अपनी प्रेमिका की यादों में जीता है, गुम रहता है, उसे जीने में कोई मज़ा नहीं आता। हर वक्त वो सिर्फ अपनी प्रेमिका ही के ही ख्याल में खोए रहता है। कहानी में कुछ फ्लैशबैक भी है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बताए गए हैं। फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी दिखाता है कि नायक को ये समझ आता है कि उसकी प्रेमिका क्या चाहती है। शायद वे चाहती थी खुश रहे, कि वे अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन उसकी इस प्यार की वजह से प्रेमिका को उससे जुदा होना पड़ा। फिल्म के मुख्य पात्र बहुत गहराई से लिखे गए हैं। नायक एक से सामान्य व्यक्ति है, उसका चरित्र विकास फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है। शुरुआत में वो एक हंसमुख और उत्साहित व्यक्ति है, फिर धीरे धीरे वो अंदर से टूट जाता है, उसकी आंखों में दर्द दिखाई देता है, उसके चेहरे पर उदासी बार वो वह बात करना बंद कर देता है, लोगों से दूर हो जाता है। फिल्म का निर्देशन बहुत संवेदनशील है। निर्देशक ने भावनाओं को बहुत सूक्ष्मता से पकड़ा है। उन्होंने अति नाटकीयता की से बचते हुए एक सच्ची कहानी कही है। कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है। प्रकाश का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। लोकेशन का चुनाव भी उपयुक्त है। प्रेम कहानी के दृश्य खूबसूरत जगहों पर फिल्माए गए हैं। फिल्म में अभिनय बहुत प्रभावशाली है। मुख्य अभिनेता ने नायक की भूमिका में अद्भुत काम किया है। उन्होंने खुशी से लेकर गहरे दुख तक सभी भावनाओं का बहुत सच्चाई से दिखाया है। शुरुआत में जब वो खुश होती है तो उनकी आंखों में चमक है, चेहरे पर मुस्कान है। फिल्म का संगीत दिल को छू जाने वाला है। पृष्ठभूमि संगीत बहुत सुंदर है और कहानी के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। साउंड डि- साउंड डिजाइन भी बेहतर है। छोटी छोटी आवाजें, दरवाजा बंद होने की आवाजें, बारिश की आवाजें, फोन की आवाजें, साफ कुछ सब कुछ और प्रभावी है। इन आवाजों का इस्तेमाल भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। फिल्म कई महत्वपूर्ण विषयों को छूती है। सबसे प्रमुख विषय प्यार और खोने का दर्द है। फिल्म दिखाती है कि प्यार कितना भी शक्तिशाली होता है, वो हमें खुश कर सकता है, हमें पूर्ण बना सकता है, लेकिन जब हम उस प्यार को खो देते हैं तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। दुख और शोक की एक महत्वपूर्ण विषय है। फिल्म बहुत यथार्थवादी तरीके से दिखाती है कि कई व्यक्ति किसी परिजन को खोने के बाद कैसे महसूस करते हैं। यादों की शक्ति भी फिल्म में दिखाई गई है। यादों है जो हमारे परियोजनाओं को हमारे साथ रखती है, भले ही वे भौतिक रूप से कैसे भी हो। आप सभी लोग भी इस फिल्म को जरूर देखें। ये एक जीवन की नई दृष्टिकोण को दिखाता है। साताकू पेरगी हिदुपन्या रुत रुत तो 2024 में रिलीज हुई एक इंडोनेशिया ड्रामा है। फिल्म का नाम इंडोनेशिया भाषा में है, जिसका हिंदी में मतलब होता है जब मैं गई उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, या मेरे जाने के बाद उसका जीवन टूट गया।
यह एक भावनात्मक और गहरी कहानी है जो रिश्ते, प्यार, खोने के दर्द और जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। ये फिल्म इंडोनेशिया सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जज कर देता है। फिल्म की कहानी इतनी सच्ची और दिल को छू लेने वाली है कि दर्शक खुद को पात्रों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इंडोनेशिया में ड्रामा फिल्म की एक लंबी परंपरा रही है। ये फिल्म उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। फिल्म रोमांस, दुख और जीवन की कठिनाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाती है। फिल्म की कहानी एक युवा के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य पात्र एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। वे साथ में सपने देखते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और एक खुशहाल जीवन की कल्पना भी करते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत रोमांटिक और खुशनुमा है। दोनों पात्र एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। उनका प्यार सच्चा और गहरा है। वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि अक्सर जीवन में होता है, खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। फिल्म का शीर्षक ही संकेत करता है कि महिला पात्र किसी कारण से मुख्य पात्र की जिंदगी से चली जाती है। ये जाना किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है या बीमारी के कारण हो सकता है या फिर किसी कारण से। फिल्म में ये बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति के जाने से दूसरे व्यक्ति की दुनिया उजड़ जाती है। प्यार करने वाली महिला उसकी जिंदगी से चले जाती है तो नायक पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी जिंदगी में अंधेरा आ जाता है। वो सब कुछ खो देता है, अपनी खुशी, अपना उत्साह, अपने सपने। उसे समझ नहीं आता कि अब कैसे किए जाए। फिल्म उन यादों को भी दिखाती है जो नायक को अपनी प्रेमिका की याद दिलाती है। वे जगह जहाँ वे साथ गए थे, वे चीजें जो उसे उसे दी थी, वे गाने जो वे साथ सुनते थे, सब कुछ अब दर्द देता है। हर चीज उसे उसकी याद दिलाती है। फिल्म में नायक के संघर्ष को बहुत ही यथार्थवादी तरीके से दिखाया गया है। धीरे धीरे फिल्म दिखाती है कि कैसे नायक अपने दर्द से जूझता है। वो अपनी प्रेमिका की यादों में जीता है, गुम रहता है, उसे जीने में कोई मज़ा नहीं आता। हर वक्त वो सिर्फ अपनी प्रेमिका ही के ही ख्याल में खोए रहता है। कहानी में कुछ फ्लैशबैक भी है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बताए गए हैं। फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी दिखाता है कि नायक को यह समझ आता है कि उसकी प्रेमिका क्या चाहती है। शायद वे चाहती थी खुश रहे, कि वे अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन उसकी इस प्यार की वजह से प्रेमिका को उससे जुदा होना पड़ा। फिल्म के मुख्य पात्र बहुत गहराई से लिखे गए हैं। नायक एक से सामान्य व्यक्ति है। उसका चरित्र विकास फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है। शुरुआत में वो एक हंसमुख और उत्साहित व्यक्ति है, फिर धीरे धीरे वो अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों में दर्द दिखाई देता है, उसके चेहरे पर उदासी बार वो वह बात करना बंद कर देता है, लोगों से दूर हो जाता है। फिल्म का निर्देशन बहुत संवेदनशील है। निर्देशक ने भावनाओं को बहुत सूक्ष्मता से पकड़ा है। उन्होंने अति नाटकीयता की से बचते हुए एक सच्ची कहानी कही है। कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है। प्रकाश का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। लोकेशन का चुनाव भी उपयुक्त है। प्रेम कहानी के दृश्य खूबसूरत जगहों पर फिल्माए गए हैं। फिल्म में अभिनय बहुत प्रभावशाली है। मुख्य अभिनेता ने नायक की भूमिका में अद्भुत काम किया है। उन्होंने खुशी से लेकर गहरे दुख तक सभी भावनाओं का बहुत सच्चाई से दिखाया है।
शुरुआत में जब वो खुश होती है तो उनकी आंखों में चमक है, चेहरे पर मुस्कान है। फ़िल्म का संगीत दिल को छू जाने वाला है, पृष्ठभूमि संगीत बहुत सुंदर है और कहानी के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। साउंड डि साउंड डिज़ाइन भी बेहतर है, छोटी-छोटी आवाज़ें, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ें, बारिश की आवाज़ें, फ़ोन की आवाज़ें, साफ कुछ, सब कुछ और प्रभावी है। इन आवाज़ों का इस्तेमाल भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। फ़िल्म कई महत्वपूर्ण विषयों को छूती है। सबसे प्रमुख विषय प्यार और खोने का दर्द है। फ़िल्म दिखाती है कि प्यार कितना भी शक्तिशाली होता है, वो हमें खुश कर सकता है, हमें पूर्ण बना सकता है, लेकिन जब हम उस प्यार को खो देते हैं, तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। दुःख और शोक की एक महत्वपूर्ण विषय है। फ़िल्म बहुत यथार्थवादी तरीक़े से दिखाती है कि कई व्यक्ति किसी प्रियजन को खोने के बाद कैसे महसूस करते हैं। यादों की शक्ति भी फ़िल्म में दिखाई गई है। यादों है जो हमारे परियोजनाओं को हमारे साथ रखती है, भले ही वे भौतिक रूप से कैसे भी हो। आप सभी लोग भी इस फ़िल्म को ज़रूर देखें। ये एक जीवन की नई दृष्टिकोण को दिखाता है। साताकू पेरगी हिदुपन्या रुत रुत तो 2024 में रिलीज हुई एक इंडोनेशिया ड्रामा है। फ़िल्म का नाम इंडोनेशिया भाषा में है, जिसका हिंदी में मतलब होता है जब मैं गई उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, या मेरे जाने के बाद उसका जीवन टूट गया। यह एक भावनात्मक और गहरी कहानी है जो रिश्ते, प्यार, खोने के दर्द और जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। ये फ़िल्म इंडोनेशिया सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जज को रगड़ देता है। फ़िल्म की कहानी इतनी सच्ची और दिल को छू लेने वाली है कि दर्शक खुद को पात्रों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इंडोनेशिया में ड्रामा फ़िल्म की एक लंबी परंपरा रही है। ये फ़िल्म उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। फ़िल्म रोमांस, दुःख और जीवन की कठिनाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाती है। फ़िल्म की कहानी एक युवा के इर्द-गिर्द घूमती है। मुख्य पात्र एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। वे साथ में सपने देखते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और एक खुशहाल जीवन की कल्पना भी करते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत रोमांटिक और खुशनुमा है। दोनों पात्र एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। उनका प्यार सच्चा और गहरा है। वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि अक्सर जीवन में होता है, खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। फिल्म का शीर्षक ही संकेत करता है कि महिला पात्र किसी कारण से मुख्य पात्र की जिंदगी से चली जाती है। ये जाना किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है, या बीमारी के कारण हो सकता है, या फिर किसी कारण से। फिल्म में ये बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति के जाने से दूसरे व्यक्ति की दुनिया उजड़ जाती है। प्यार करने वाली महिला उसकी ज़िंदगी से चले जाती है, तो नायक पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी ज़िंदगी में अंधेरा आ जाता है, वो सब कुछ खो देता है, अपनी खुशी, अपना उत्साह, अपने सपने, उसे समझ नहीं आता कि अब कैसे किए जाए। फ़िल्म उन यादों को भी दिखाती है जो नायक को अपनी प्रेमिका की याद दिलाती है। वे जगहें जहाँ वे साथ गए थे। वे चीज़ें जो उसे उसे दी थी, वे गाने जो वे साथ सुनते थे, सब कुछ अब दर्द देता है। हर चीज़ उसे उसकी याद दिलाती है।
फिल्म में नायक के संघर्ष को बहुत ही यथार्थवादी तरीके से दिखाया गया है। धीरे धीरे फिल्म दिखाती है कि कैसे नायक अपने दर्द से जूझता है। वो अपनी प्रेमिका की यादों में जीता है, गुम रहता है, उसे जीने में कोई मज़ा नहीं आता। हर वक्त वो सिर्फ अपनी प्रेमिका के ही ख्याल में खोए रहता है। कहानी में कुछ फ्लैशबैक भी है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बताए गए हैं। फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी दिखाता है कि नायक को ये समझ आता है कि उसकी प्रेमिका क्या चाहती है। शायद वे चाहती थी खुश रहे, कि वे अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन उसकी इस प्यार की वजह से प्रेमिका को उससे जुदा होना पड़ा। फिल्म के मुख्य पात्र बहुत गहराई से लिखे गए हैं। नायक एक से सामान्य व्यक्ति है। उसका चरित्र विकास फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है। शुरुआत में वो एक हंसमुख और उत्साहित व्यक्ति है, फिर धीरे धीरे वो अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों में दर्द दिखाई देता है, उसके चेहरे पर उदासी बार वो वह बात करना बंद कर देता है, लोगों से दूर हो जाता है। फिल्म का निर्देशन बहुत संवेदनशील है। निर्देशक ने भावनाओं को बहुत सूक्ष्मता से पकड़ा है। उन्होंने अति नाटकीयता की से बचते हुए एक सच्ची कहानी कही है। कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है। प्रकाश का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। लोकेशन का चुनाव भी उपयुक्त है। प्रेम कहानी के दृश्य खूबसूरत जगहों पर फिल्माए गए हैं। फिल्म में अभिनय बहुत प्रभावशाली है। मुख्य अभिनेता ने नायक की भूमिका में अद्भुत काम किया है। उन्होंने खुशी से लेकर गहरे दुख तक सभी भावनाओं का बहुत सच्चाई से दिखाया है। शुरुआत में जब वो खुश होती है तो उनकी आंखों में चमक है, चेहरे पर मुस्कान है। फिल्म का संगीत दिल को छू जाने वाला है। पृष्ठभूमि संगीत बहुत सुंदर है और कहानी के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। साउंड डि- साउंड डिजाइन भी बेहतर है। छोटी छोटी आवाजें, दरवाजा बंद होने की आवाजें, बारिश की आवाजें, फोन की आवाजें, साफ कुछ सब कुछ और प्रभावी है। इन आवाजों का इस्तेमाल भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। फिल्म कई महत्वपूर्ण विषयों को छूती है। सबसे प्रमुख विषय प्यार और खोने का दर्द है। फिल्म दिखाती है कि प्यार कितना भी शक्तिशाली होता है, वो हमें खुश कर सकता है, हमें पूर्ण बना सकता है, लेकिन जब हम उस प्यार को खो देते हैं तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। दुख और शोक की एक महत्वपूर्ण विषय है। फिल्म बहुत यथार्थवादी की तरीके से दिखाती है कि कई व्यक्ति किसी परिजन को खोने के बाद कैसे महसूस करते हैं। यादों की शक्ति भी फिल्म में दिखाई गई है। यादों है जो हमारे परियोजनाओं को हमारे साथ रखती है, भले ही वे भौतिक रूप से कैसे भी हो। आप सभी लोग भी इस फ़िल्म को ज़रूर देखें। ये एक जीवन की नई दृष्टिकोण को दिखाता है। साताकू पेरगी हिदुपन्या रुत रुत तो 2024 में रिलीज हुई एक इंडोनेशिया ड्रामा है। फिल्म का नाम इंडोनेशिया भाषा में है, जिसका हिंदी में मतलब होता है जब मैं गई उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, या मेरे जाने के बाद उसका जीवन टूट गया। यह एक भावनात्मक और गहरी कहानी है जो रिश्ते, प्यार, खोने के दर्द और जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। ये फिल्म इंडोनेशिया सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जज कर देता है। फिल्म की कहानी इतनी सच्ची और दिल को छू लेने वाली है कि दर्शक खुद को पात्रों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इंडोनेशिया में ड्रामा फिल्म की एक लंबी परंपरा रही है। ये फिल्म उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। फिल्म रोमांस, दुख और जीवन की कठिनाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाती है।
फिल्म की कहानी एक युवा के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य पात्र एक दूसरे से बेहद प्यार करते और उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। वे साथ में सपने देखते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और एक खुशहाल जीवन की कल्पना भी करते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत रोमांटिक और खुशनुमा है। दोनों पात्र एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। उनका प्यार सच्चा और गहरा है। वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि अक्सर जीवन में होता है, खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। फिल्म का शीर्षक ही संकेत करता है कि महिला पात्र किसी कारण से मुख्य पात्र की जिंदगी से चली जाती है। ये जाना किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है या बीमारी के कारण हो सकता है या फिर किसी कारण से। फिल्म में ये बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति के जाने से दूसरे व्यक्ति की दुनिया उजड़ जाती है। प्यार करने वाली महिला उसकी जिंदगी से चले जाती है तो नायक पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी जिंदगी में अंधेरा आ जाता है। वो सब कुछ खो देता है, अपनी खुशी, अपना उत्साह, अपने सपने। उसे समझ नहीं आता कि अब कैसे किए जाए। फिल्म उन यादों को भी दिखाती है जो नायक को अपनी प्रेमिका की याद दिलाती है। वे जगह जहाँ वे साथ गए थे, वे चीजें जो उसे उसे दी थी, वे गाने जो वे साथ सुनते थे, सब कुछ अब दर्द देता है। हर चीज उसे उसकी याद दिलाती है। फिल्म में नायक के संघर्ष को बहुत ही यथार्थवादी तरीके से दिखाया गया है। धीरे धीरे फिल्म दिखाती है कि कैसे नायक अपने दर्द से जूझता है। वो अपनी प्रेमिका की यादों में जीता है, गुम रहता है, उसे जीने में कोई मज़ा नहीं आता। हर वक्त वो सिर्फ अपनी प्रेमिका के ही ख्याल में खोए रहता है। कहानी में कुछ फ्लैशबैक भी है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बताए गए हैं। फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी दिखाता है कि नायक को यह समझ आता है कि उसकी प्रेमिका क्या चाहती है। शायद वे चाहती थी खुश रहे, कि वे अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन उसकी इस प्यार की वजह से प्रेमिका को उससे जुदा होना पड़ा। फिल्म के मुख्य पात्र बहुत गहराई से लिखे गए हैं। नायक एक से सामान्य व्यक्ति है। उसका चरित्र विकास फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है। शुरुआत में वो एक हंसमुख और उत्साहित व्यक्ति है, फिर धीरे धीरे वो अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों में दर्द दिखाई देता है, उसके चेहरे पर उदासी बार वो वह बात करना बंद कर देता है, लोगों से दूर हो जाता है। फिल्म का निर्देशन बहुत संवेदनशील है। निर्देशक ने भावनाओं को बहुत सूक्ष्मता से पकड़ा है। उन्होंने अति नाटकीयता की से बचते हुए एक सच्ची कहानी कही है। कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है। प्रकाश का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। लोकेशन का चुनाव भी उपयुक्त है। प्रेम कहानी के दृश्य खूबसूरत जगहों पर फिल्माए गए हैं। फिल्म में अभिनय बहुत प्रभावशाली है। मुख्य अभिनेता ने नायक की भूमिका में अद्भुत काम किया है। उन्होंने खुशी से लेकर गहरे दुख तक सभी भावनाओं का बहुत सच्चाई से दिखाया है। शुरुआत में जब वो खुश होती है तो उनकी आंखों में चमक है, चेहरे पर मुस्कान है। फिल्म का संगीत दिल को छू जाने वाला है। पृष्ठभूमि संगीत बहुत सुंदर है और कहानी के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। साउंड डि- साउंड डिजाइन भी बेहतर है। छोटी छोटी आवाजें, दरवाजा बंद होने की आवाजें, बारिश की आवाजें, फोन की आवाजें, साफ कुछ सब कुछ और प्रभावी है। इन आवाजों का इस्तेमाल भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया गया है।
फिल्म कई महत्वपूर्ण विषयों को छूती है। सबसे प्रमुख विषय प्यार और खोने का दर्द है। फिल्म दिखाती है कि प्यार कितना भी शक्तिशाली होता है, वो हमें खुश कर सकता है, हमें पूर्ण बना सकता है, लेकिन जब हम उस प्यार को खो देते हैं, तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। दुख और शोक की एक महत्वपूर्ण विषय है। फिल्म बहुत यथार्थवादी की तरीके से दिखाती है कि कई व्यक्ति किसी प्रियजन को खोने के बाद कैसे महसूस करते हैं। यादों की शक्ति भी फिल्म में दिखाई गई है। यादों है जो हमारे परियोजनाओं को हमारे साथ रखती है, भले ही वे भौतिक रूप से कैसे भी हो। आप सभी लोग भी इस फिल्म को ज़रूर देखें। ये एक जीवन की नई दृष्टिकोण को दिखाता है। सातकू पेरगी हिदुपन्या रुत रुत तो 2024 में रिलीज हुई एक इंडोनेशिया ड्रामा है। फिल्म का नाम इंडोनेशिया भाषा में है, जिसका हिंदी में मतलब होता है जब मैं गई उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, या मेरे जाने के बाद उसका जीवन टूट गया। यह एक भावनात्मक और गहरी कहानी है जो रिश्ते, प्यार, खोने के दर्द और जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। ये फिल्म इंडोनेशिया सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जज को रगड़ देता है। फिल्म की कहानी इतनी सच्ची और दिल को छू लेने वाली है कि दर्शक खुद को पात्रों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इंडोनेशिया में ड्रामा फिल्म की एक लंबी परंपरा रही है। यह फिल्म उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। फिल्म रोमांस, दुख और जीवन की कठिनाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाती है। फिल्म की कहानी एक युवा के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य पात्र एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। वे साथ में सपने देखते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और एक खुशहाल जीवन की कल्पना भी करते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत रोमांटिक और खुशनुमा है। दोनों पात्र एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। उनका प्यार सच्चा और गहरा है। वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि अक्सर जीवन में होता है, खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। फिल्म का शीर्षक ही संकेत करता है कि महिला पात्र किसी कारण से मुख्य पात्र की जिंदगी से चली जाती है। ये जाना किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है, या बीमारी के कारण हो सकता है, या फिर किसी कारण से। फिल्म में ये बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति के जाने से दूसरे व्यक्ति की दुनिया उजड़ जाती है। प्यार करने वाली महिला उसकी जिंदगी से चले जाती है, तो नायक पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी जिंदगी में अंधेरा आ जाता है, वो सब कुछ खो देता है। अपनी खुशी, अपना उत्साह, अपने सपने उसे समझ नहीं आता कि अब कैसे किए जाए। फिल्म उन यादों को भी दिखाती है जो नायक को अपनी प्रेमिका की याद दिलाती है। वे जगह जहाँ वे साथ गए थे, वे चीजें जो उसे उसे दी थी, वे गाने जो वे साथ सुनते थे, सब कुछ अब दर्द देता है। हर चीज उसे उसकी याद दिलाती है। फिल्म में नायक के संघर्ष को बहुत ही यथार्थवादी तरीके से दिखाया गया है। धीरे धीरे फिल्म दिखाती है कि कैसे नायक अपने दर्द से जूझता है। वो अपनी प्रेमिका की यादों में जीता है, गुम रहता है, उसे जीने में कोई मज़ा नहीं आता। हर वक्त वो सिर्फ अपनी प्रेमिका ही के ही ख्याल में खोए रहता है। कहानी में कुछ फ्लैशबैक भी है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बताए गए हैं। फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी दिखाता है कि नायक को यह समझ आता है कि उसकी प्रेमिका क्या चाहती है। शायद वे चाहती थी खुश रहे, कि वे अपने सपने पूरे कर सके,
लेकिन उसके इस प्यार की वजह से प्रेमिका को उससे जुदा होना पड़ा। फ़िल्म के मुख्य पात्र बहुत गहराई से लिखे गए हैं। नायक एक से सामान्य व्यक्ति है। उसका चरित्र विकास फ़िल्म का सबसे मज़बूत पहलू है। शुरुआत में वो एक हँसमुख और उत्साहित व्यक्ति है, फिर धीरे-धीरे वो अंदर से टूट जाता है, उसकी आँखों में दर्द दिखाई देता है, उसके चेहरे पर उदासी बार वो वह बात करना बंद कर देता है, लोगों से दूर हो जाता है। फ़िल्म का निर्देशन बहुत संवेदनशील है। निर्देशक ने भावनाओं को बहुत सूक्ष्मता के से पकड़ा है। उन्होंने अति नाटकीयता की से बचते हुए एक सच्ची कहानी कही है। कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है। प्रकाश का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। लोकेशन का चुनाव भी उपयुक्त है। प्रेम कहानी के दृश्य खूबसूरत जगहों पर फिल्माए गए हैं। फ़िल्म में अभिनय बहुत प्रभावशाली है। मुख्य अभिनेता ने नायक की भूमिका में अद्भुत काम किया है। उन्होंने खुशी से लेकर गहरे दुःख तक सभी भावनाओं का बहुत सच्चाई से दिखाया है। शुरुआत में जब वो खुश होती है तो उनकी आँखों में चमक है, चेहरे पर मुस्कान है। फ़िल्म का संगीत दिल को छू जाने वाला है। पृष्ठभूमि संगीत बहुत सुंदर है और कहानी के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। साउंड डि साउंड डिज़ाइन भी बेहतर है। छोटी-छोटी आवाज़ें, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ें, बारिश की आवाज़ें, फ़ोन की आवाज़ें, साफ कुछ, सब कुछ और प्रभावी है। इन आवाज़ों का इस्तेमाल भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। फ़िल्म कई महत्वपूर्ण विषयों को छूती है। सबसे प्रमुख विषय प्यार और खोने का दर्द है। फ़िल्म दिखाती है कि प्यार कितना भी शक्तिशाली होता है, वो हमें खुश कर सकता है, हमें पूर्ण बना सकता है, लेकिन जब हम उस प्यार को खो देते हैं, तो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। दुःख और शोक की एक महत्वपूर्ण विषय है। फ़िल्म बहुत यथार्थवादी तरीके से दिखाती है कि कई व्यक्ति किसी प्रियजन को खोने के बाद कैसे महसूस करते हैं। यादों की शक्ति भी फ़िल्म में दिखाई गई है। यादों है जो हमारे परियोजनाओं को हमारे साथ रखती है, भले ही वे भौतिक रूप से कैसे भी हो। आप सभी लोग भी इस फ़िल्म को ज़रूर देखें। ये एक जीवन की नई दृष्टिकोण को दिखाता है।